हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सी क्लासें ले चुके हैं। लास्ट क्लास हमने 26 जनवरी 1950 के बारे में लिया, उसमें हमने काफ़ी कुछ जाना। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्लास में आए हैं। ठीक है, अदर कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की कुछ अन्य समितियों के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है ना संविधान सभा में, है ना। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। उसी तरह और भी कई अन्य समितियों का, यानी और भी अदर कमिटीज़ का गठन हुआ, है ना, संविधान सभा द्वारा। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी थी। और मतलब क्वेश्चन इसमें कई बार इस तरीके के आ जाते हैं कि इस समिति के कौन अध्यक्ष थे, या ये अध्यक्ष कौन सी समिति के थे। ठीक है, इस तरह आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा पहला देखते हैं हम, जैसा कि हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ड्राफ्टिंग, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष यानी इसके हेड कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, लिख देता हूँ। इसके अध्यक्ष या इसके हेड या इसके चेयरमैन कौन थे, जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, ये तो हमने इनका पढ़ लिया था, है ना, पढ़ लिया था ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी को लिख देता हूँ हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं, है ना, प्रारूप समिति, हिंदी मीडियम वालों के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलो जी। हाँ चलो, रफ करने की भी ज़रूरत क्या है। दूसरा लिख देते हैं, है ना। दूसरा आपका है यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, या ये आपकी यूनियन पावर कमेटी, है ना, यानी कि संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ओके, संघ शक्ति समिति, ये जो है आपकी, इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई बात समझ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलो जी। अब थर्ड आपकी कौन सी थी? थर्ड आया आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कौन सी थी आपकी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? हिंदी वालों के लिए है ये जैसे कि संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके हेड कौन थे? इसके भी हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आई बात समझ में? एक जो फोर्थ कमेटी थी आपकी, ये कौन सी थी? ये थी आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, ये थी आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोला प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब लिख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी है आपकी। इसको रफ कर दे रहा हूँ पूरे को। ठीक है, नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है। आज तो रात के 1 से भी ज़्यादा बज गए हैं और अब आंखों में नींद भरी हुई है बुरी तरह से। फोर्थ, और ये देखो आपकी फिफ्थ। ठीक है, अब हम फिफ्थ आपका देखेंगे। फिफ्थ कौन सी है? एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी, है ना, कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल
राइट्स। ठीक है, हिंदी में अगर इसे बोले तो मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी लिख देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यही थे इसके अध्यक्ष भी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो सिक्स्थ कमेटी कौन सी थी आपकी? सिक्स्थ थी आपकी माइनॉरिटीज कमेटी। कौन सी? माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटीज कमेटी। ठीक है, माइनॉरिटीज कमेटी, माइनॉरिटीज कमेटी। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोलें तो ये होती है आपकी अल्पसंख्यक समिति। कौन सी होती है आपकी? अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, ये होती है आपकी अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यही इसके भी अध्यक्ष थे। अब एक की आपकी सातवीं कमेटी ले लेते हैं। सातवीं थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ठीक है, ये थी आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अरे मैंने इसमें से लगाना भूल गया। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसको अगर हिंदी में बोले हम प्रक्रिया की नियम समिति। ठीक है, प्रक्रिया की नियम समिति। ठीक है, आंखों में भर रही है बुरी तरह से नींद मेरे, लेकिन अभी तो मुझे आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी की क्लास भी लेनी है। प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया की नियम समिति। ठीक है, प्रक्रिया की नियम समिति है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, चलो जी आगे लिखते हैं। चलो कितने लिख चुके हैं हम, है ना? 7 हो गए ना हमारे। अब 8 देखते हैं। स्टेट कमेटी, ये कौन सी होती है आपकी? स्टेट कमेटी, स्टेट कमेटी। ठीक है, यानी कि राज्य समिति। कौन सी? राज्य समिति, राज्य समिति, राज्य समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे यार मैं बार बार वाई बना देता हूँ। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात समझ में। अब देखो 9th देख लो आपकी। 9th कौन सी थी? है ना, नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी। ठीक है, अगर इसको हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय झंडा समिति, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा समिति। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा समिति। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? तो अब देखो इसके 2 अध्यक्ष थे। चलो मैंने ये लिख दिया तो ऊपर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके 2 अध्यक्ष थे आपके, मैं लगा देता हूँ। इसके 2 अध्यक्ष थे आपके। ठीक है, एक तो थे परमानेंट और एक थे आपके टेम्पररी। ठीक है, तो एक तो थे आपके टेम्पररी यानी कि अस्थाई। कौन से? अस्थाई, अस्थाई रूप से थे। ठीक है, और एक थे आपके परमानेंट। ठीक है, परमानेंट यानी कि स्थाई। ठीक है, स्थाई रूप से थे ये आपके। अच्छा सुनो ठीक है, जो टेम्पररी थे वो कौन थे? टेम्पररी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके टेम्पररी थे। और परमानेंट कौन से थे? परमानेंट थे आपके जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। आई बात समझ में? जे.बी. कृपलानी ये आपके परमानेंट थे। आगे अब देखो एक आपके 10th रह गई। ठीक है, 10th कौन सी थी? ये थी आपकी हाउस कमेटी, हाउस
कमिटी, हाउस कमिटी हाउस कमेटी, या इसको हिंदी में बोले गृह समिति, ठीक है, गृह समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी, ठीक है, क्या थे? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ये नाम था इनका, ठीक है। ये थे आपके कुछ अध्यक्ष, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, देखो कोई दिक्कत हो तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। अच्छा आप देखो, आई इतनी बात समझ में? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर हम एक बात और कहें कि 70% से ज़्यादा जो संविधान था, ठीक है, 70% से ज़्यादा संविधान तो अंग्रेज़ों द्वारा 1935 में, है ना, 1935 में लाए गए, ठीक है। 1935 में लाए गए भारत शासन जो था, उसमें हमने उसके अधिनियम से ही हमने क्या करा, एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। 1935 में जो अंग्रेजी सरकार द्वारा लाया हुआ भारत शासन में था ना, उसी से एडॉप्ट कर लिया था हमने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और बाकी का 70% एडॉप्ट कर चुके थे हम अंग्रेजी सरकार का ही, और बाकी का जो बचा आपका, जो बाकी का शेष बचा है ना, वो लगभग 70 से ज़्यादा देशों का हमने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद उसमें से जो भी हमें ठीक लगा, ठीक है, जो भी हमें ठीक लगा उसको अपने देश के हिसाब से हमने उसको अपने देश का वही एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, अपने देश का बना लिया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, संविधान था, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई बात समझ में? और जो बाहर के देशों को पढ़ के बनाना, हमारा जो बाहर के 70 से ज़्यादा देशों का पढ़ के बना, वो विदेशी स्तोत्र हो गया, ठीक है, उसको पढ़ के बना। आई बात समझ में? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी बात समझ में ना आई हो या कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।